बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी रोज़मर्रा की परेशानियों से ही चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्से में रहते हैं और अक्सर उदास रहते हैं। दरअसल इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक छोटे से केमिकल के अंदर, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है और हमें अंदर से खुशी महसूस कराता है। वैसे डोपामीन भी यही काम करता है, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि डोपामीन जो है ये आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है, यानी वक्ती तौर पर आपको खुश रखता है, जबकि सेरोटोनिन जो है ये आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देता है, यानी इसका असर ज्यादा लंबे अरसे तक रहता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे नेचुरल जबरदस्त नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और इसकी वजह से आप ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। और ये कोई बहुत ज़्यादा 10-20 जड़ी बूटियों वाला लंबा चौड़ा मुश्किल नुस्खा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है जो आप अपने घर में मौजूद कुछ बहुत ही आसान सी चीज़ों से बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी इसको बना के ट्राई कर सकते हैं और अपने खुशी के इस हार्मोन को, इस केमिकल को बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल होता रहे। प्यारे दोस्तों, तो आइए जानते हैं सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने वाले इस ज़बरदस्त नुस्खे के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेरोटोनिन क्या चीज़ है। इमेजिन कीजिए आपका दिमाग एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है जो आपके मूड को, आपकी खुशी को और आपके एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल करती है। ये फैक्ट्री है सेरोटोनिन बनाने की फैक्ट्री। ये सेरोटोनिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ना सिर्फ आपको खुश रखता है बल्कि आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस में रखता है। जब हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल सही होता है, यानी ऑप्टिमम लेवल पर होता है, तो इसकी वजह से हम अंदर से सेटिस्फाइड फील करते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं। यही अगर कम हो जाए तो इसकी वजह से हम बिना किसी वजह से डिप्रेस्ड और उदास फील करने लग जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों के सेरोटोनिन इतना इम्पोर्टेंट है तो आखिर इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी के रूप में, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये होम रेमेडी है दोस्तों, एक मैजिक ट्रायो की, जिसमें शामिल हैं गर्म दूध, सेफ्रॉन यानी केसर और खालिस शहद यानी कि हनी। जी हाँ, हमारा आज का जो नुस्खा है ये 3 ही चीज़ों से मिलकर बनता है। ये तीनों चीज़ें आपको अंदर से खुश कर सकती हैं और आपके सेरोटोनिन लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकती हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्म दूध की, यानी कि मिल्क की। प्यारे दोस्तों, गर्म दूध का 1 कप आपको रात को गहरी नींद में लाने का काम कर सकता है। इसके लिए अक्सर लोग इसको जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारे दिमाग को भी रिलैक्स करने का काम करता है। हाँ दोस्तों, गर्म दूध में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। इससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और हम ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं, मूड अच्छा होता है। सोचो, बचपन में जब आप परेशान होते थे या उदास होते थे तो आपकी माँ या दादी आपको गर्म दूध क्यों पिलाया करती थीं? क्योंकि वो जानती थीं कि इससे आपको आराम मिलेगा, आप रिलैक्स फील करोगे। वैसे इसके अलावा भी कई ऐसे मौके होते हैं जो आपको 1 गिलास भर के दूध पीने को दिया जाता है ताकि आपकी नर्वसनेस और जो घबराहट है वो कम हो सके। खैर, 100 बातों की एक बात है कि गर्म दूध जो है ये पीने से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन जो है बढ़ता है और हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हम रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है केसर। केसर को दोस्तों यूनानी मेडिसिन में मुफर्रिह कल्ब कहा जाता है। जो ओल्ड बुक्स हैं होम्योपैथीज की, इनके अंदर हजारों साल से ये सब चीजें मेंशन की गई हैं, बट अब कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी इसके ऊपर की गई हैं, जिनमें भी ये बात साबित हुई है कि केसर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि केसर आपके मूड को नेचुरली इन्हांस कर सकता है और आपको अंदर से खुश रखने का काम करता है। और लास्ट में हम बात करेंगे शहद की, यानी कि हनी की। दोस्तों, शहद की मिठास सिर्फ आपकी जुबान को ही नहीं बल्कि हमारे मूड को भी मीठा बनाने का काम करती है। शहद में नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं और हमारे मूड को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। जब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पीते हैं तो ये सब के सब मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो कि हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं।
और इसी वजह से इस मैजिकल ट्राइवो को पीने से यानी गर्म दूध, केसर और शहद को मिलाकर पीने से हमारी बॉडी के अंदर हमें खुशी का एहसास होता है। ये तो बात हुई कि कैसे तीनों चीजें आपको फायदा करती हैं। अब आइए समझते हैं कि इस ड्रिंक को, इस दूध को आपको किस तरह से बनाना है और किस तरह से और किस टाइम आपको इसको पीना है। तो सबसे पहले आप एक गिलास दूध का ले लीजिए और दूध को गर्म कीजिए, लेकिन ख्याल रखना है कि दूध उबलना नहीं चाहिए, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। जब दूध गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपको लगभग 5 से 6 केसर के रेशे डालने हैं। केसर जो है दोस्तों असली होना चाहिए, नकली बहुत ज्यादा मिलता है। कोशिश कीजिए असली केसर लेने की। और केसर जो है वो आम तौर पर 2 तरह का मिलता है, एक ईरानी और दूसरा कश्मीरी। बट जो बेस्ट होता है वो कश्मीरी ही होता है, तो कोशिश करें कि कश्मीरी केसर ही आप इस्तेमाल करें। असली केसर अगर आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट कश्मीर से मंगवाइए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, वहाँ के बहुत से सेलर्स ऑनलाइन भी इसको अपनी वेबसाइट्स पर सेल करते हैं। तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे, जो आपको सही लगे आप इसको ले लीजिए। केसर की बात करें दोस्तों तो केसर मूड को एनहांस करता है और इसका रंग जो है दूध को एक खूबसूरत रंग देता है और एक खुशबू भी देता है। इसके अलावा लास्ट में आपको जो चीज़ इसमें डालनी है वो है शहद। तो 1 चम्मच खालिद शहद ले लीजिए और वो भी इसके अंदर आप मिला दीजिए। बस आपका जो ड्रिंक है दोस्तों वो तैयार है। इसे बनाने में देखा आपने सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो आपको सालों साल मिलता रहेगा। बेस्ट टाइम इसको लेने का जो होता है वो है रात को सोते वक्त, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको सुबह के टाइम भी आराम से पी सकते हैं। दोस्तों हर चीज़ की तरह इस नुस्खे के भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी दूध से आपको एलर्जी है तो ऐसे में आपको ये नुस्खा नहीं लेना है। इसके अलावा इसमें जो 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, शहद और केसर, ये दोनों ही चीज़ें गर्म होती हैं। तो अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती तो ऐसे में भी आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये नुस्खा आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें शहद है और शहद डायबिटिक पेशेंट में शुगर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि इस नुस्खे को आप सर्दी के मौसम में ही इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम गर्मी वगैरह की ना फेस करनी पड़े। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये जो आसान सा नुस्खा मैंने आपको बताया है इसको आप ज़रूर ट्राई करें और बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको फ़ायदा मिला या नहीं। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।